हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, you're watching के कॉमर्स अकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। कल की क्लास में हमने रैपिड रिवीजन सीरीज में चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। रिटायरमेंट का और डेथ का चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। सो लेट अस कंटिन्यू विद द सेम सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कल क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने एंड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप देखना कौन कौन सी इंट्रिकेसीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, उनको ध्यान से सुनना समझना। एंड आफ्टर द क्लास फिर आप इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से खुद भी सॉल्व करना। कंप्लीट 100% सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली एक सिंगल वीडियो में तो नहीं, दो वीडियोस में स्प्लिट करके मैं इसको आपको कंप्लीट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेज दैट अनीता, गौरव एंड सोनू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल्स यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं हमें? 2:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। इस बैलेंस शीट में बाकी चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन एक तो जनरल रिजर्व है। आपको ध्यान है कि जनरल रिजर्व के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कहीं कोई चेंज नहीं आता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ अबव ऑन द अबव डेट अनीता रिटायर्ड। अनीता कौन है? फर्स्ट पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाता है 2/5 विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स The remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities as follows. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज 3 lakhs। ये फर्म की गुडविल है। अनीता को पूरा 3 लाख रुपीज नहीं मिलेगा, अनीता को शेयर कितना मिलेगा? 2/5। अनीता शेयर ऑफ गुडविल वॉज टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स गौरव एंड सोनू। तो आपको तो वैसे भी पता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर, रिटायरमेंट का चैप्टर एंड डेथ का चैप्टर, इन चैप्टर्स में जो गुडविल हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन वाली गुडविल होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन गेनिंग है कौन सेक्रीफाइसिंग है वो हम अपनी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इफ यू रिमेंबर, एक बार हम रिकॉल करें कि हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब हमें क्वेश्चन मिले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगे, जस्ट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो देर आर टोटल 6 steps that are to be followed in the question of change in profit sharing, in the question of retirement। आपको जब रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको क्या करना होगा? दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड हमारा रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। और ये गुडविल कितने तरीके हो सकती है हमारी? या तो हो सकती है हमारे पास में गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और दूसरा हमारे पास में हो सकता है गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट, जिसके लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करेंगे। राइट। इसके बाद में थर्ड हमारे पास में आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या फिर रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फोर्थ हमारे पास में आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिफ्थ हमारे पास में रहता है पेमेंट। ये रिटायरमेंट के चैप्टर में एक न्यू एडजस्टमेंट है, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। और पेमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉल करेंगे आप। पहला हमारे पास में होता है अमाउंट कैन बी पेड इन कैश,
सेकंड हमारे पास होता है अमाउंट कैन बी पेड थ्रू चेक, बैंक ड्राफ्ट। थर्ड हमारे पास में होता है एन एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन, एन एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन कि भाई हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं फिर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेप्टेंस दे दी जाती है फॉर द डेफर्ड पेमेंट। देन हमारे पास में होता है अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। एंड एक हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम पर्सन को एसेट्स भी दे सकते हैं। तो यही जनरल एंट्रीज की हो जाती है, लाइक रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू लोन अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। अब किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड लास्ट इसमें हमारे पास में जो एडजस्टमेंट होता है रिटायरमेंट के चैप्टर में, वो क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट। इफ सो आस्क्ड, है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट अगर मांगा जाए तो, इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है रिटायरमेंट का, जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं और दिखता है कि यहाँ पे भाई ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो ये 6 पॉइंट्स आप अपने एक वर्किंग नोट के कॉलम में या जो रफ का कॉलम आप बनाते हैं वहां पे लिख लो। और फिर एक एक पॉइंट को आप ऐसे टिक करते जाओ, जो जो आप ट्रीटमेंट करते जाओ उसको टिक करते जाओ। जैसे ही सारे पॉइंट्स खत्म हुए इसका मतलब आपको सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक, जिसके थ्रू आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपको ये इंश्योर हो जाता है कि क्वेश्चन में कुछ भी मेरा बचा नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना। तो ये सारे 6 पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम क्लियर आपको रहने चाहिए कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे ये 6 एडजस्टमेंट करना है, और डेथ का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें एक और एडजस्टमेंट एड ऑन हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है डेथ ऑफ अ पार्टनर का, तो उसमें कौन सा एक एडिशनल पॉइंट एड ऑन हो जाएगा, एडजस्टमेंट एड ऑन हो जाएगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट from the date of last balance sheet till the date of death। हमारी जो लास्ट बैलेंस शीट गिवन है, उस बैलेंस शीट के बाद में जितने महीने बाद डेथ हुई है, सपोज 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद, तो उन 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड जब तक वो पर्सन अलाइव था डेथ से जस्ट पहले, तो उस समय में उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उससे रिलेटेड जो हमें एक एडजस्टमेंट होता है वो हमें डेथ के चैप्टर में हमें एडिशनल 7th एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलता है। और आपको याद होगा इसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ये हमारी जनरल एंट्री रहती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये हमारा ट्रीटमेंट होता है। खैर, चलते हैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हम पढ़ रहे थे। तो इसमें गुडविल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एडजस्टमेंट ट्री हम पास आउट करेंगे, राइट। बाद में सेकेंड पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 12% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे टू, मैंने कल भी बताया था टू का मतलब है ये वैल्यू आएगी बैलेंस शीट में। और जो बाय लिखा हुआ आता है, तो बाय वाला अमाउंट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्होंने क्या कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 12% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 12% की वैल्यू पे ले आनी है हमें, ब्रॉट अप टू 12% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, राइट। एक मिनट इसको देखते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको। आपकी कॉपी में भी आप इसको करेक्शन को कर लो। यहाँ जो ये लिखा हुआ है ब्रॉट अप टू, दिस इज नॉट 12%, दिस इज 120%। इट मीन्स हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसे हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। और इंक्रीज करने के बाद में उसको 120% पे ले आना है। मैंने बताया ना आपको
टू का मतलब है कि जो वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी, तो बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू लेके आनी है, अप टू 120% पे लेके आनी है। अभी जो ये वैल्यू दे रखी है, ये कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, ये 100% वैल्यू दे रखी है, और इसको आपको 120% पे करना है, यानी कितने अमाउंट से बढ़ाना है, दिस इज टू बी इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट, तो बाय 20%। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे 12% जो लिखा हुआ है, इसको आप 120% कर लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। Further, bad debts amounted to rupees 20,000. Provision for doubtful debt to be maintained at 10% on debtors. आप देखिए कि 10,000 का तो ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन अवेलेबल था, और फिर 20,000 के बैड डेट्स हो गए, तो 10,000 का ही एडिशनल बर्डन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000। आपके जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 के दे रखे थे, 1,10,000 की मार्केट वैल्यू रह जाती है, यानी कि 10,000 का लॉस हो रहा है। 10,000 का लॉस हो रहा है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना अवेलेबल है, 40,000 का। तो वो 10,000 का लॉस जो इन्वेस्टमेंट्स के में हुआ है, वो 10,000 तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिकवर हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रुपीज 1 lakh was to be paid immediately by check to Anita out of the amount due, and the balance was to be transferred to her लोन अकाउंट। बोल रहा है कि 1 लाख रुपीज तो आपको इमीडिएटली पेमेंट करना है, बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, विच वॉज टू बी पेड इन टू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum। और जो कि आप 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे 10% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना हमने कल सीखा था, इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जब हमें लोन अकाउंट बनाना होता है और उसमें हमें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना होता है, तो उसे हम कैसे पेमेंट करते हैं, वो कल हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था। Lastly, prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of reconstituted firm on Anita's retirement। ये हमारे पास में क्वेश्चन टोटल सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज वी नो हमारी जो स्टेप्स हैं, हमें सबसे पहला कैलकुलेट करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिगार्डिंग द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वही हमारा गेनिंग रेशियो जाएगा, और वही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। दिस इज आर जनरल ट्रीटमेंट, राइट? हम ये मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास में है, सबसे पहला ये लैंड एंड बिल्डिंग वाला आइटम है। उसके बाद में हमारे पास में बेड डेट्स है। देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो जो एडिशनल एक्स्ट्रा फंड है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो दो ही चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। बना लेते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 120%। तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है 20% से। सो 5 लाख का 20% हो जाएगा रुपीज 1 लाख। इसके बाद में बोला है बैड डेट 20,000 के हुए हैं, लेकिन हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेट्स कितने लिखेंगे, सिर्फ 10,000 के लिखेंगे, बिकॉज कुछ बैड डेट्स तो हमारे प्रोविजन 10,000 का अवेलेबल था, उसी में से रिकवर हो गए। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बैड डेट का बर्डन कितना पड़ेगा, सिर्फ 10,000 का पड़ेगा। इसके बाद में हमें प्रोविजन भी क्रिएट करने के लिए कहा गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स की रेट से। देखिए डेटर्स हमारे पास में टोटल कितने हैं, 1,50,000 के हमारे पास में डेटर्स हैं, और उसमें से 20,000 के बैड डेट्स हो गए। तो हमारे पास में बचे कितने डेटर्स, 1,30,000 के बचे। और इसका 10% की रेट से जब आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, तो आपको कितना प्रोविजन करना है, 13,000 रुपीज का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। और प्रोविजन जब भी आपको क्रिएट करना होगा तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्रिएट होगा। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और कितना क्रिएट करेंगे, 13,000। 13,000 कैसे आया, जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स में से बैड डेट का अमाउंट, टोटल बैड डेट जो है ना 20,000 के, बैड डेट्स का अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, उसके ऊपर हमें प्रोविजन का रेट अप्लाई करना है। तो ये टोटल हो गया।
1 लाख हमारा क्रेडिट का टोटल है, और 23,000 हमारा डेबिट का टोटल है। फाइनली हमारे पास में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाता है कितना, 74,000 रुपीज का, 77,000 रुपीज का हमारे पास में यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाता है। 1 लाख माइनस 23,000, 77,000 का। इसको क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और तीनों पार्टनर्स में जाएगा, अनीता's कैपिटल अकाउंट, देन गौरव्स कैपिटल अकाउंट एंड सोनूज कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया है कि देखिए, हाँ इन्होंने कहा था कि इनके कैपिटल रेशियो में, यानी कि 2:2:1 में। सो 77,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, बचा 2, 5 5 जा 25, बचा 2, 5 4 जा 20 एंड 2 जीरो लग जाएंगे, 15,400 हो जाएगा हमारे पास में। 15,400 फॉर सोनू। देन हमारे पास में गौरव का हो जाएगा 30,800, और हमारे पास में अनीता के लिए भी हो जाएगा 30,800। ये हुआ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी अभी एक नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा सीबीएसई का, जिसमें लिखा है कि अकाउंटेंसी के एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे। इवन आज टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में भी ये बात थोड़ा सा एज अ न्यूज़ आया है। प्लीज मेक श्योर and clear it to your mind that this is not applicable for the current accounting year। ये जो हमारा कैलकुलेटर अलाउ होंगे, ये बात लिखी गई है, ये अपकमिंग सेशन के लिए है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं 26 मार्च को, जो आप एग्जाम में अपियर होंगे फॉर योर अकाउंटेंसी पेपर, उसमें गलती से भी कैलकुलेटर ले जाने के बारे में मत सोच लेना, वरना वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और इवन घर पे भी आप अपने कैलकुलेटर से प्रैक्टिस ना करें। आप घर पे भी प्रैक्टिस कैसे करें, खुद कैलकुलेशंस करके करें, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो आपकी खुद की कैलकुलेशन पावर कम हो जाती है। तो कैलकुलेटर का यूज़ आपको नहीं करना है, आपको खुद ही सारे कैलकुलेशंस करने हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि मैं भी हमेशा आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर। मैं खुद भी यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो अ, खुद ही अपने हाथ से करता हूँ, माइंड से अपने करता हूँ। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अ, देखिए, अनीता, गौरव एंड सोनू, देन अनीता, गौरव एंड सोनू। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा कितना दे रखा है हमें, 2 लाख, अगेन 2 लाख एंड 1 लाख, ये हमें दे रखे हैं, राइट। इसके बाद में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए मैंने आपको बताया, वेन एवर एनीथिंग्स टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और यहाँ पे रिटायरमेंट किसका हो रहा है, अनीता का रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये गुडविल हम किसको देंगे, हम अनीता को गुडविल देंगे। तो अनीता के क्रेडिट में आपको एंट्री करनी है। तो कितना आप देंगे गुडविल का, तो देखिए गुडविल ऑफ द फर्म है क्वेश्चन में दे रखिए, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपीज, और अनीता का शेयर है 2/5। तो 3 लाख का 2/5 आप निकाल लीजिए, 3 लाख मल्टीप्लाई 2/5। तो 3 लाख को आप जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाता है 6 लाख, और 6 लाख को आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो आपके पास में आ जाता है कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 हम अनीता को देंगे, लेकिन ये 1,20,000 आएगा कहाँ से, तो ये 1,20,000 आएगा हमारे पास में रिमेनिंग पार्टनर से, दैट इज गौरव्स कैपिटल अकाउंट एंड सोनूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आएगा कहाँ से हमारे पास में, गौरव और सोनू से। और किस प्रोपोर्शन में आएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1 में। वैसे तो गेनिंग रेशियो के लिए यूज करते हैं, बट हमारे इस क्वेश्चन में हम जो ओल्ड रेशियो उसको गेनिंग रेशियो मान के चल रहे हैं। तो 1,20,000 विल बी गिवन टू अनीता इन 2:1, दैट इज 80,000 एंड 40,000, ये दे देंगे हम इनको, राइट। इसके बाद में, क्योंकि हमने इन दोनों पार्टनर से लिया है, तो इन दोनों पार्टनर्स के डेबिट में लिखा जाएगा टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, और जिनसे लिया है उनके
ये अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा, 80,000 एंड 40,000। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया, 30,800। उसके बाद में अगेन 30,800। उसके बाद में 15,400। मैं तो थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से ऐसा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें तो एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से उसको सॉल्व करें। और जब भी फॉर्मेट ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेट आपका ड्रॉ होना चाहिए पेंसिल और स्केल का यूज करके। फॉर्मेट कभी भी आप पेन से ड्रॉ ना करें, फॉर्मेट कभी भी फ्री हैंड ड्रॉ ना करें। पेंसिल और स्केल का यूज करके आप फॉर्मेट का को ड्रॉ करें। फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करना है, हेडिंग्स डालनी है, अदरवाइज इनके 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद में हमारे पास क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस इन रिजर्व। तो हमारे पास में एक तो है जनरल रिजर्व, एक है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने दे रखे हैं हमें, 30,000 रुपीज के जनरल रिजर्व है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 30,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो हमारे पास में आ जाएगा 6,000, 12,000 एंड 12,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 का दे रखा है, लेकिन 10,000 का तो यूटिलाइज हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से कम हुई थी। तो रिमेनिंग जो 30,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, दैट इज 6,000, 12,000 एंड 12,000। इसके बाद में हमारे पास में क्या बचता है, इसके बाद में हमारे पास में कुछ नहीं बच रहा है, सीधे हम आ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको जो कि सीक्वेंस बताया है। तो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस इन रिजर्व्स हमें हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इमीडिएट पेमेंट भी करना है कुछ तो इमीडिएट पेमेंट कितना बोल रहा है ये, 1 लाख रुपीज का इमीडिएट पेमेंट करना है। मैं बैंक की जगह कैश का यूज कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है। तो टू कैश अकाउंट इमीडिएट पेमेंट कितना करना है आपको, 1 लाख रुपीज का आपको इमीडिएट पेमेंट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। राइट, पॉइंट नंबर 5 को आप रीड करो क्वेश्चन के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस समय आप ये मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको जो मैंने कल प्रिंटेड शीट्स दी थी, जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी प्रिंटेड, इसे आप अपने साथ में लेके बैठे हुए हो। तो इनको आप जरूर से साथ में लेके बैठे जिससे कि जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसमें अंडरलाइन करते जाएं। और ये करेक्शन जरूर कर लेना आप, पर्टिकुलरली ये जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 120%। बोला है मैंने, 12% की जगह वो 120% होगा, मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे। और पॉइंट नंबर 5 में जो है ₹1 लाख वॉज टू बी पेड इमीडिएटली, तो मैंने यहाँ पे टू कैश 1 लाख रुपीज कर दिया। इसके बाद में जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो टू अनीताज लोन अकाउंट। राइट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका जो अनीता लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कितना अमाउंट बनता है देखिए आप, 2 लाख एंड 120, तो 320 और फिर इसमें अपना 12 12 24 ऐड हो जाएगा, तो 320, तो 344, 344 एंड 30, 374,800, 3,74,800 हमारे पास में टोटल हो रहा है। और 3,74,800 में से हम माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज, तो हमारे पास बचेगा 2,74,800। ये हमारे पास में लोन अमाउंट में ट्रांसफर होगा, 2,74,800, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने के लिए बोला है। लेकिन ध्यान रखिए, क्वेश्चन ने जब मांगा नहीं है आपसे लोन अकाउंट, तो आपको जबरदस्ती नहीं बनाना है। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन में सिर्फ वही आंसर प्रेजेंट करना है जो कि क्वेश्चन डिमांड करे। बाकी का अगर हम देखें तो टू बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट होगा। बैलेंस कैरी डाउन किसके लिए कैलकुलेट होगा, गौरव के लिए जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो इसका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। और सोनू के लिए भी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो इनका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन तो आपको कैलकुलेट करना आते ही है, आप खुद इन चीजों को कर लेंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी गिवन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट लीव दैट। इवन आपका जो डाउट है अगर आप कमेंट में छोड़ते हैं तो भी मैं उसको एंटरटेन करूंगा। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रीन को। जी, क्वेश्चन ये है, दैट इज प्रकाश, आकाश एंड विकास were partners in a business sharing profits in the ratio of 2:1.
इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 एज फॉलोज, जिसमें आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं, आपको पता है जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम फॉर द नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दैट इज विकास डाइड ऑन 30 सितंबर 2022। 31 मार्च के बैलेंस शीट है, 30 सितंबर को डेथ हो रही है, यानी 6 मंथ्स का कैलकुलेशन आपको सारी चीजों का करना है। डिसीज्ड पार्टनर्स विल बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है कि करंट ईयर में 6 मंथ्स का उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। His share in the goodwill of the firm to be calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of the last 4 years। तो जो उसका गुडविल कैलकुलेट आपको करना है, वो गुडविल किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, 3 ईयर्स का नंबर ऑफ परचेज ईयर लेना है। और जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, और फिर उसमें जो भी विकास का शेयर बनता है वो उसको दे दिया जाएगा बाय पासिंग द एडजस्टमेंट। हमें प्रॉफिट्स गिवन है स्टूडेंट्स 2018-19 के, 19-20 के, और यहाँ पे 2021 के और 21-22 के हमें प्रॉफिट्स गिवन है। एक तो ये वाला जो 60,000 का प्रॉफिट है, इसके दो जगह यूज आएगा। एक तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसने बोला प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के लिए उसको यूज करना है, तो वो वहां पे यूज हो जाएगा, और प्लस अपना एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यूज आएगा। ड्रॉइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज ₹20,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जो कैपिटल है, कैपिटल कितना दे रखा है आपका, डेथ हुई देखिए विकास का कैपिटल 80,000 दे रखा है, उस 80,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम का मतलब है 12% की रेट से हम इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि पर्सन 6 मंथ्स के लिए अलाइव था। प्रिपेयर विकास कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो चीज क्वेश्चन डिमांड की सिर्फ उतना ही करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम आपको नजर आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को वापस रीड करो, और अगर आपको कोई आइटम इसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड दिख रहा है तो मुझे आप बताइए, अदरवाइज हम बनाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम किसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ विकास का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसकी डेथ हुई है। विकास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला काम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा हमारा, ₹80,000। इसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्होंने बोला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से, 12% की रेट से, तो 80,000 का 12% कितना हो जाता है आपका, 9,600। और लेकिन हमें तो देना है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो हम देंगे इसको ₹4,800 का इंटरेस्ट इन कैपिटल। इसके बाद में हमें इसको और क्या देना है, कोई जनरल रिजर्व वगैरह कोई है क्या क्वेश्चन में? देखो अभी अपन ने नीचे स्क्रीन को स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखिए ये 1 लाख रुपीज के जनरल रिजर्व है, तो ये 1 लाख रुपीज के जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय जनरल रिजर्व। और 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, 2:2:1 के रेशियो में। डेथ हुई है विकास की, विकास लास्ट पार्ट में 1/5 इसका शेयर है, तो 1 लाख का 1/5 आप निकालेंगे तो ₹20,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में गुडविल की अगर मैं बात करूँ, तो गुडविल हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हो पाएगा कैलकुलेशन, है ना। तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, और फिर उसको नंबर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट होकर आएगा। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 160 एंड 1 लाख, 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा अपना 160 एंड 160, 320, 320 एंड 80,
4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1 लाख। तो 1 लाख तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल अगर कैलकुलेट करनी है तो गुडविल कितना हो जाएगा आपका, गुडविल इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज दे रखा है आपको 3 इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। विकास का शेयर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विकास का शेयर होगा 1/5, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल्स टू हो गया 60,000। 60,000 आएगा कहाँ से, रिमेनिंग दोनों पार्टनर से आएगा। रिमेनिंग दोनों पार्टनर का नाम है प्रकाश एंड आकाश। और किस रेशियो में आएगा, उनके गेनिंग रेशियो में आएगा। गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी को आप गेनिंग रेशियो अज्यूम करके चलेंगे। तो दैट विल बी, इनका रेशियो आपको देगा 2:2:1। अब 2:2:1 में जो प्रकाश और आकाश बसते हैं उनका रेशियो कितना हो जाता है, 2:2, यानी कि 1:1 भी कह सकते हैं उसको। तो 30,000 ईच पार्टनर से हम लेंगे और गुडविल का इनको देंगे। तो अब डायरेक्टली अपन एंटर कर देते हैं इसको, बाय प्रकाश कैपिटल अकाउंट, बाय आकाश कैपिटल अकाउंट। 30,000 ईच से हम लेके और इनको देंगे। 60,000 रुपीज शेयर बन रहा है, विकास का शेयर है गुडविल में 60,000 रुपीज का। गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जर्नलिज्म हम दे चुके हैं, इंटरेस्ट कैपिटल दे चुके हैं। अब क्या बचता है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो बचता है, करंट ईयर का प्रॉफिट सॉरी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, आपको ध्यान है जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट से देते हैं। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसको आपको बेस लेना है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है मेरा यहाँ पे 60,000 रुपीज का। 60,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 60,000 मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि 6 मंथ बाद डेथ हो गई थी। और उसके बाद में मल्टीप्लाई 1/5, क्योंकि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर सिर्फ 1/5 का है। तो ये मैं जब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 30/5, दैट इज 6,000 रुपीज मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये आप कितना देंगे यहाँ पे, 6,000 रुपीज का आप यहाँ पे प्रॉफिट दे देंगे। तो एक बार देखिए सारी आइटम्स को ध्यान से, अगर कोई कंफ्यूजन को डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। एक ड्राइंग्स आपको दे रखा है तो 2 ड्राइंग्स आप लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग्स। और कितनी ड्राइंग्स दे रखी है मुझे, पॉइंट नंबर 3 में लिखी है 20,000 रुपीज की ड्राइंग्स स्टूडेंट्स। फाइनली जो अमाउंट बचा उसको हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि डेथ का क्वेश्चन है तो विकास के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अगर इमीडिएट पेमेंट भी करना है ना तो एक बार तो हमें विकास के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाउंट को। रिटायरमेंट की सिचुएशन में तो हम डायरेक्टली पार्टनर को दे देते हैं, लेकिन यहाँ डेथ के सिचुएशन में हमें अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसके नाम से तो आप कोई पेमेंट कर नहीं सकते। तो देखिए टोटल कितना हो रहा है, 80,000 का इसका कैपिटल था, 20,000 रुपीज का जनरल रिजर्व हुआ, 1 लाख, 1 लाख में 60,000 और एड के गुडविल के, तो 1,60,000। 1,60,000 प्लस ये 10 हो गया तो 1,70,800, 1,70,800 रुपीज का टोटल अमाउंट पेमेंट है। इसमें से 20,000 की ड्राइंग्स हो गई, तो 1,50,800 रुपीज, सॉरी यहाँ पे तो पूरा ही आएगा, और 1,50,800 रुपीज का इसका टोटल अमाउंट पेबल बना, 1,50,800। ये है डेथ का क्वेश्चन, डेथ का सोल्यूशन। मोस्टली एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी यहाँ पे गलती की है, डेथ का क्वेश्चन जब भी मिले स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉ द कॉलम फॉर डेट। डेट का कॉलम जरूर ड्रॉ करेंगे, और डेट का कॉलम ड्रॉ करके जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये तो आपका 1 अप्रैल पे आएगा, अप्रैल 1 पे ओपनिंग बैलेंस होगा। बाकी सारे काम जो होंगे वो September 30 पे आएंगे, जो कि डेट ऑफ डेथ है September 30 तो आप उस पर लिखेंगे बाकी सारी चीज़ों के लिए। लेकिन जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 1 अप्रैल पे ओपनिंग डेट पे आएगा। जब भी डेथ का क्वेश्चन मिलता है तो आपको डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम जरूर से ड्रॉ कर देना है, मार्क्स होते हैं उसके। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि एक ही क्लास को ज़्यादा लंबा करना इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। मैं नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन को कवर कर दूंगा। अभी आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिव्यू करके देख लीजिए, कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आता है, राइज होता है तो आप कमेंट में मेंशन करो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो डायरेक्टली, राइट, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स गिवन है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं।